नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार झारखंड में मुखिया जी का चुनाव हो चुका है। मुखिया जी का काम जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अब सवाल उठता है कि मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया शपथ लेने के बाद। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जब किया जाएगा, मानदेय को लेकर, पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, कि जिस तरह से MP MLA को सुविधा जो मिलता है वो मुखिया को, मेयर को, अध्यक्ष को, चेयरमैन को क्यों नहीं मिलता है। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सारण जिला में। सारण जिला में दिघवारा प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है हराजी, और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं भोला कुमार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में शपथ लेने के बाद करीब 1 वर्ष हो चुका है। तो 1 वर्ष हो चुका है, तो अब तक इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जो है तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो भोला जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, आपका भी मेरे पंचायत में स्वागत है जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप मुखिया बने, शपथ लिए, तो शपथ लेने के बाद प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर किया गया? प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ मेरा फकुली में एक 1100 नाला कार्य हुआ। वहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुआ, जो कि मेरे गांव के उधर है, मेरे गांव में ही है फकुली। वहाँ नाला का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था और हमने वहाँ बनाने का कार्य किया और आज पूरा भी हुआ। आज सब लोग नाला का सुविधा भी ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कार्य मेरा यहीं मेरे बगल में फेबर ब्लॉक का कार्य हुआ, जो कि मेरे पंचायत में प्रथम बार उस ईंटा का प्रयोग किया गया। वो हमारे अथी में हुआ। और इसके बाद हमने एक धारीपुर में भी फेबर ब्लॉक का 700 का काम करवाए। वहाँ भी बहुत बढ़िया बना, सब लोग खुश हैं। इधर मुसलमान टोला में भी सड़क का निर्माण करवाएं, जो कि कच्ची से पक्की करवाएं, ढलाई का कार्य हुआ। सब लोग भी खुश हैं वहाँ। उसके अलावा अभी फ़िलहाल एक ठो और यहाँ फेबर ब्लॉक का काम चल रहा है वार्ड नंबर 8 में। वहाँ अभी काम प्रगति पर है। और अच्छा, ये बताइए कि पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है? समस्या विशेष रूप से उत्पन्न हो रहा है कि जो वंचित वर्ग हैं, जैसे जिनको राशन मिलना चाहिए, उनको राशन नहीं मिल रहा है। कारण ये है कि मुखिया जी के हाथ में तो विशेष रूप से ये राशन कार्ड के तो है नहीं जिम्मेवारी। अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गया और ऑनलाइन हो गया। जो व्यक्ति ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, जो जान रहा है, वही इसको उपयोग कर रहा है, चाहे अथी अप्लाई कर रहा है कि मुझे राशन मिलना चाहिए। जो लेकिन इसके लिए तो देखिए, इसके लिए तो राशन कार्ड को लेकर के एक ब्लॉक से कर्मचारी आते हैं, सिस्टम के साथ आते हैं और मुखिया जी के पास बैठते हैं। जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन करवाते हैं। तो ना पहले ऑनलाइन ब्लॉक नहीं कहती कि पहले ऑनलाइन ब्लॉक यहाँ गांव में आके लोगों से नहीं कहती है कि आप ऑनलाइन कीजिए। हमारे यहाँ जो आया, हम उसको प्रोसेस बता दिए कि फलना फलना चीज़ ले जाइए, साइबर कर जाइए, ऑनलाइन कीजिए। लेकिन उसमें भी वो असमर्थ है। उसमें भी असमर्थ है। असमर्थ होने का मेन रीजन है उसके पास शिक्षा नहीं। सही बात। वो कर नहीं सकता है। वो फलना ढिमका जो भी है वो जुटा नहीं पा रहा है और उससे वो विशेष रूप से उससे वो वंचित हो जा रहा है। और जो चालाक वर्ग है वो अपना कर ले रहा है भाई। तो इसके लिए तो आपको मदद करना होगा, जो भी है। अगर मान लीजिए कि एक कैंप लगा करके, जैसे आप वहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि जनता ने जब आपको चुना है तो निश्चित तौर से उनको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वो हुआ। अच्छा, बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को अब तक करीब आवास दिलवाने का काम किए हैं और शौचालय बनवाए हैं? देखिए, जहाँ तक ले प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, ये हम समझते हैं अपने आप को कि हम दुर्भाग्यशाली हैं और दिघवारा प्रखंड हमारा दुर्भाग्यशाली है कि अभी तक हमारे प्रखंड में केवल समथिंग 200 के आसपास ही आवास आवंटित है। केवल 200 तो के ही पूर्व का लिस्ट बनाया हुआ है। हाँ, पूर्व का लिस्ट बनाया हुआ है। अभी हमनी के सौभाग्य ना मिलल कि शुरुआत से हमनी के कुछ कर पाई, विशेष रूप से जी, सही बात। कि हमनी के भी लिस्ट बनावेला भी नहीं मिलल कि हाँ जी आवास केकरा जरूरत बा केकरा नहीं, इसको आप चयनित कीजिए। ऐसा कोनो अभी
हम लोग के ई नहीं मिला है। जो पुराने वाला है मेरे पंचायत में केवल 14 गो आया है। 14 गो में 2 गो पर काम चल रहा है, अभी 12 गो अथी में है। अब कब होगा, प्रोसेस में है, कब होगा कब नहीं, इसके बारे में मुझे विशेष। अच्छा ये बताइए कि जनता ने आपको चुना, जनता MP MLA को भी चुना, ठीक है, और भारत का संविधान एक है, तो फिर आप लोग को केवल मानदेय मिलता है और उन लोग को कई तरह की सुविधाएं। देखिए सर, तो क्या आप क्या मुखिया संघ है या मुखिया संघ के द्वारा कुछ आवाज़ नहीं उठाते, सरकार से मांग नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुखिया संघ के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं मिथिलेश रयार जी, वो आवाज़ कई बार उठा चुके हैं कि हम लोग को भी पेंशन मिलना चाहिए और महीना भी मिलना चाहिए। तो अभी तक ले हमको लगता है कि साल हो चुका है, लेकिन अभी महीना का कोई जो मानदेय मिलता है ना नहीं मिला, हम लोग को नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। अभी फिलहाल हम 1-2 दिन पहले देखे थे पेपर में कि आया है, पैसा आवंटित हुआ है 22-23 में, ये सब लोग को देना है। देखिए अब कब तक होता है। तो ये बताइए कि तो इसको लेकर के जब मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने आवाज़ उठाया, अगर नहीं कुछ होता है तो आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया जा सकता है? कड़ा रूप अपनाया ही जाएगा। मुझे लगता है कि यदि हम एक बार मुखिया बन गए, वो अगर MP MLA है, अगर 4 टर्म बनता है तो 4 टर्म के लिए अलग पेंशन वो लेता है, 4 टन का पेंशन उसको मिलेगा। लेकिन हम लोग को पेंशन वगैरह की कोई ई नहीं है जी कि आपको पेंशन दिया जाए। अच्छा ये बताइए, जमीनी स्तर पर सबसे ज़्यादा हम लोग मेहनत करने का काम मुखिया लोग ही करते हैं, हर चीज़ सुनने का काम हम लोग करते हैं। ना कि MLA महोदय आते हैं, ना कि सांसद महोदय आते हैं, ना प्रधानमंत्री आते हैं। वो तो एक करते हैं ना जी, जो कह सकते हैं कि एक अभिनेता की तरह आते हैं, लोगों को चेहरा दिखाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और जब रिबन काटने का समय आता है मुखिया जी धरातल पे काम करते हैं। जब नेम प्लेट लगवाने के बारी आता है तो विधायक का नाम लग गया कि भाई विधायक मत से ये हुआ, और फिर रिबन काटते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो धरातल पे तो मुखिया जी ही काम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि 1 वर्ष गुजर चुका है, 4 वर्षों का क्या आपका रोड मैप है, क्या आपने सोच रखा है? देखिए अभी तक 1 वर्ष गुजरा, हमें लगता है कि हम जितना दे सके उतना जनता को दिए, और काम मुझे बहुत जुनून है कि हम काम करें, धरती पर काम करें, ताकि लोग एक युवा चेहरा पर भरोसा किए हैं, हम उसको बरकरार रख सकें। अभी तक जो हमने काम कराया लगभग करोड़ों रुपया के आसपास में हम काम कराया, और जनता खुश है। बशर्ते अभी सब वार्ड में हम काम नहीं दे पाए, सब वार्ड में नहीं कर पाए, लेकिन 5 साल में हर वार्ड में हर वो चीज़ जो जनता को चाहिए, जो चिन्हित करके हम उसे काम करने के भरपूर कोशिश करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी भोला कुमार हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा कि हराजी में मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि इनका नाम लोग युगों युगों तक याद करें, और ख़ासकर जनता ने इन पे भरोसा किया है तो निश्चित तौर से हर तबके के लोगों को जो सरकार की ओर से योजनाएं आएंगी उसको धरातल पे उतारने का काम करेंगे। इसके साथ साथ कुछ योजनाएं भी हैं जो इस पंचायत के लोगों के बीच जो योजना जो लाभ मिल सके, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, सड़क हो, नली हो, गली हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड हो, बहुत तरह की योजनाएं हैं सरकार की, उसको 100% जो ज़रूरतमंद हैं उनको दिलाने का काम करेंगे। तो आपने वेब समाचार को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।